नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपको पता है, हमारा निफ्टी रोज आधा परसेंट, 1%, 1.5% रोज गिरे जा रहा है। ऐसे नेगेटिव सेंटिमेंट में इमेजिन कीजिए एक ऐसा स्टॉक जो पूरे मार्केट सेंटिमेंट को तोड़ते हुए एक हफ्ते में 33% से ज़्यादा का रिटर्न देते हैं। जी हाँ, ITI लिमिटेड एक ऐसा स्टॉक है जो रिसेंटली एकदम बुल रन पर है और आज हम इसके पीछे के सारे रीजंस को डिकोड करेंगे। आखिर कैसे ITI ने मार्केट ट्रेंड को डिफेंड करते हुए अपना पॉजिटिव अपट्रेंड स्टार्ट किया। चलिए सारी इंसाइट लेकर समझते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। सबसे पहला रीज़न है ITI का रिसेंटली एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑर्डर का प्रोक्योरमेंट। ITI भारत नेट फेज 3 का सबसे लोवेस्ट बिडर था, जिसकी वजह से उसे लगभग 4,559 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो भारत नेट फेज 3 है क्या? उससे पहले हम समझते हैं भारत नेट क्या है। तो भारत नेट एक 3 फेज प्रोजेक्ट है, जिसमें फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3 शामिल है। फेज 1 और फेज 2 ऑलरेडी कंप्लीटेड है और जो ये रिसेंट ऑर्डर मिला है ITI को, वो फेज 3 का है। तो फेज 1 और फेज 2 थे क्या? तो बेसिकली भारत नेट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो गवर्नमेंट डिजिटल इनिशिएटिव के तहत सारे रूरल एरियाज को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी या हाई हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करने के गोल से स्टैब्लिश किया गया था। तो फेज़ 1 में गवर्नमेंट लगभग 1 लाख ग्राम पंचायत, जो कि लगभग 3 लाख विलेजेस और 13 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज को मिला के उनमें ब्रॉडबैंड केबल स्टैब्लिश करना है। अब फेज़ 2 में क्या है? तो फेज़ 2 में ये जो विलेजेस में जो ऑप्टिकल फाइबर केबल या ब्रॉडबैंड केबल्स बिछी हुई है, इनको और आगे तक लेके जाना, ताकि ये लगभग 1.4 लाख ग्राम पंचायत और लगभग 3.25 लाख विलेजेस में अपनी ऑप्टिकल फाइबर केबल को स्टैब्लिश करना है। और फेज़ 2 कंप्लीशन के बाद फेज़ 3 में ये जो केबल्स बिछाई है, इनसे घर तक हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करना। तो फेज़ 1 और फेज़ 2 ऑलरेडी कंप्लीटेड है। फेज़ 1 लगभग 2017 में कंप्लीट हो गया था। फेज़ 2 का कंप्लीशन टाइम अप्रोक्स 2022 है और फेज़ 3 जिसका प्रोक्योरमेंट अभी 2024 में हुआ है, ये इसका कॉन्ट्रैक्ट ITI को मिला है। तो ये एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से रिसेंटली ITI का शेयर लगभग एक वीक में 33% रिटर्न दे चुका है। ये तो अभी की रिसेंट न्यूज़ है। बाकी इस स्टॉक को इतना फेवरेबल क्यों बनाता है इन्वेस्टर की नज़रों में? तो इसके कई और रीजंस हैं। तो चलिए पहले समझ लेते हैं फेज़ 3 में ITI को करना क्या-क्या है। सो करंटली फेज़ 3 जो प्रोजेक्ट ITI को मिला है, उसमें वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार में जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है उसको एस्टैब्लिश करेगा। तो ये स्टेट वाइज इसके प्रोजेक्ट कॉस्ट है, जिसका टोटल अमाउंट 4,559 करोड़ होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, फेज़ 3 भारत नेट जो डिफ़िकल्ट टेरेन है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डिफ़िकल्ट है, वहाँ पर हाई स्पीड इंटरनेट को पहुँचाएगा। अब जो अभी इसको रिसेंट प्रोजेक्ट मिला है, ये इसको टेलीकॉम सेक्टर में एक काफ़ी बूस्टअप देता है। बट प्रेजेंटली ITI को एक और ऑर्डर मिला था, जो कि था बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट्स की तरफ से, BREDA, जिसमें ITI को 300 करोड़ के सोलर लाइट लगाने थे। इस प्रोजेक्ट के बाद ITI को टेलीकॉम सेक्टर में ये ऑर्डर मिला है, जिसकी वजह से ITI को अभी एकदम डाइवर्सिफाइड प्लेयर माना जा रहा है, जिसमें इसने टेलीकॉम सेक्टर प्लस रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर 2023 कवर में कर लिया है। ITI ने अब अपना एक नया थोड़ा सा प्रोडक्ट पीछे लॉन्च जाते किया हैं, था, 1 साल के आसपास, जहाँ पर स्मैश नाम से, जिसमें पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप शामिल थे। जो ये स्मैश प्रोडक्ट था, वो सोलार सॉल्यूशन, मतलब कि सोलार लाइटिंग
पे भी वर्क करता था, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली था और इसके काफ़ी सारे वेरिएंट थे। अब जब गवर्नमेंट बाकी अदर कंट्रीज पे रिलायबल होने की जगह मेक इन इंडिया को सपोर्ट कर रही है, ये प्रोडक्ट स्मैश का उसी के अलाइन था, जिसकी वजह से इसको मेक इन इंडिया का भी बेनिफिट मिला। ये स्मैश प्रोडक्ट आईटीआई के डीसी पावर पे सपोर्ट करते हैं, जो कि डायरेक्टली सोलर एनर्जी या सोलर पावर से चल सकते हैं, जो कि रूरल एरियाज में काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकते हैं। ये इनोवेटिव प्रोडक्ट एजुकेशन और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए डिज़ाइन किए गए थे, जो आईटीआई को अपने ब्रांड के कंपैरिजन में एडवांटेज देता है, स्पेशली जब गवर्नमेंट अदर कंट्रीज़ के प्रोडक्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगाकर मेक इन इंडिया को प्रीफर कर रही है। ये तो हो गया आईटीआई के अभी तक के मेजर प्रोजेक्ट्स एंड व्हाई इट इज़ मोर फेवरेबल टू द इन्वेस्टर। अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। तो आईटीआई के रिसेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस को और बूस्ट करते हैं, वो आप इस टेबल में देख सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 में के क्वार्टर 1 में आईटीआई ने 44% का ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाया था और लगभग 50% का नेट प्रॉफिट में। ये इम्प्रेसिव फाइनेंशियल देखते हुए आईटीआई का रेवेन्यू मॉडल की स्टेबिलिटी और फ्यूचर ग्रोथ दोनों का विजन क्लियर होता है। इन्वेस्टर इस परफॉर्मेंस को पॉजिटिवली देख रहे हैं और ये भी रीज़न हो सकता है इस स्टॉक के बुलिश ट्रेंड में दिखने का। अगर इसके ऑर्डर वैल्यू की बात की जाए तो क्वार्टर 1 के फाइनेंशियल ईयर में लगभग 11,000 करोड़ का इसके पास ऑर्डर बुक था, जो कि अब ऐड हो जाएगा 4,559 करोड़ प्लस 300 करोड़ से। दोस्तों, वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो एनालिस्ट आईटीआई को अभी अंडर वैल्यूड स्टॉक समझते हैं। पहले के कंपैरिजन में जब आईटीआई ने ग्रोथ पोटेंशियल दिखाया है, तो आईटीआई के स्टॉक के वैल्यूएशन ने भी कैचअप किया है। आईटीआई का स्टॉक करंटली अभी अपने 52 वीक हाई पे चल रहा है, जो कि अप्रॉक्स 344 रुपीज़ है। इसने निफ्टी 50 को भी लास्ट वीक आउट परफॉर्म किया है। आईटीआई के ट्रेडिंग वॉल्यूम में देखा जाए तो उसमें अभी लगभग 300+% का स्पाइक देखने को मिला है। तो ट्रेडिंग वॉल्यूम में आप देख सकते हैं कि जहाँ पे आईटीआई में लगभग 3 लाख 4 लाख के आसपास वॉल्यूम आ रही थी, वो अभी लगभग करोड़्स में आ रही है। 9 करोड़, 3 करोड़, 11 करोड़। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि आईटीआई इन्वेस्टर के लिए कितना अट्रैक्टिव अभी हो चुका है। इसी हाई वॉल्यूम ट्रेडिंग के चलते हुए इस स्टॉक ने रिसेंटली लास्ट वीक में मोर देन 33% का हाइक दिखाया है। तो दोस्तों, आईटीआई स्टॉक का रिसेंट बुल रन काफ़ी सारे फैक्टर्स का रिजल्ट है। लार्ज गवर्नमेंट ऑर्डर्स, रिन्यूएबल एनर्जी में प्लस टेलीकॉम सेक्टर में इसका डाइवर्सिफिकेशन, बिग ऑर्डर बुक, product which is linked with government schemes like Digital India and Renewable Plus Make in India। ये सारे प्लस इसका स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स इस स्टॉक को इन्वेस्टर की नज़रों में काफ़ी अट्रैक्टिव बनाते हैं। इसलिए इन्वेस्टर इसमें एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखते हैं और इसलिए ये रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा बुल रन में आया है और इसने अच्छे खासे रिटर्न्स लास्ट वीक में दिए हैं। क्या आप भी इस स्टॉक के पोटेंशियल को देख रहे हैं? कमेंट में अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करें और बताएं कि आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहेंगे या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच स्टॉक अपडेट्स। हमारे साथ कनेक्टेड रहिए फॉर मोर सच इंसाइटफुल कंटेंट और अपना फीडबैक हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हैप्पी इन्वेस्टिंग। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।